तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि इस बुक से है, त्रिपुरा रहस्यम, जो कि ज्ञान खंड हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा रहस्य के 3 पार्ट्स हैं। एक तो महात्म्य खंड है जिसमें त्रिपुरा के बारे में बताया गया है, उस शक्ति के बारे में बताया गया है जो इस संसार को चला रही है, ठीक है। और जो दूसरा खंड है वो है विज्ञान खंड या ज्ञान खंड, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें उसकी मॉडस ऑपरेंडी को बताया गया है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों के माध्यम से किस प्रकार से वो सारी चीजें जो इस नेचर में है, वो सारे एलिमेंट जो इस नेचर में है, किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फेक्ट करते हैं, किस तरह से हमारे बिहेवियर पर प्रभाव डालते हैं, अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव हो, उस प्रभाव के बारे में इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से बताया गया है। तो अभी एक और कहानी जो कि हेमलेखा है, कहीं कहीं पर हेमलता में बोल देता हूँ, नाम से फर्क नहीं पड़ता, हेमलता हेमलेखा, हेमलेखा आप समझिए, उसी को याद रखिए, मैं आज से हेमलेखा ही बोलूंगा। तो राजा की जो पत्नी थी, राजकुमार की जो पत्नी थी हेमलेखा, अब राजकुमार ने उससे पूछा कि आखिर में इसका रहस्य क्या है। उसको प्रॉब्लम होने लगी थी राजकुमार को कि जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम हमें और आपको दोनों को ही होती है, हम सबको होती है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम जब ईश्वरीय अनुभव की ओर जाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीजों को इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसे अनुभव हमें होने लगते हैं, हम सरेंडर होने लगते हैं, उस केस में क्या होता है, एक खिंचाव पैदा होता है। एक ऐसा खिंचाव पैदा होता है जिसमें हमें ये लगता है कि हम संसार में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें या फिर ईश्वर की तरफ जाएं। हम कभी ये नहीं समझ पाते आसानी से कि दोनों तरफ एक साथ कैसे चला जा सकता है। असल में ईश्वर की तरफ चलना और संसार में भी चलते रहना, ये दोनों काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए आसान नहीं रह जाते, क्योंकि हमें इन दोनों में फर्क करना नहीं आता। हम द्वैत में जीते हैं, या तो ये सही है या फिर वो सही है। हम दोनों को साथ लेकर के अद्वैत में जी ही नहीं पाते कि जो तत्व है, जो जिसने इस पूरे संसार को प्रकट किया है, वो तत्व एक ही है, वो एलिमेंट एक ही है, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। और वो एलिमेंट क्या है, एक तरीके से एक, जैसे आप बीम देखते हैं ना, उसकी जो लेजर लाइट होती है, उस लेजर लाइट की बीम की तरह से है। और उस बीम में कई तरह की लाइट्स हैं, आप सनलाइट से ज्यादा अच्छा कंपेयर कर सकते हैं। सनलाइट बिल्कुल व्हाइट दिख रही है, ठीक है, लेकिन उस सनलाइट में 7 तरह की अलग अलग लाइट्स हैं। लेकिन एक बीम की तरह जब वो आ रही है तो वो क्या लग रही है, वो एक हमें सफेद लाइट ही लग रही है, व्हाइट लाइट ही लग रही है। लेकिन उसी तरीके से, जिस तरीके से एक पूरा का पूरा जो प्रकृति है वो किसी एक तत्व से बनी है जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, और वही गॉड पार्टिकल अलग अलग रंगों में हमें यहाँ दिखाई देता है, अलग अलग रूपों में यहाँ पे बटा हुआ हमें दिखाई देता है, और कई रूप रंग प्रकट होते हैं। तो असल में उसी अद्वैत की वजह से ही ये द्वैत का भाव प्रकट हुआ है। तो अल्टीमेटली जब हम अपने आप को अद्वैत के साथ एक कर लेते हैं, यानी उस नॉन डुअल सत्ता के साथ एक कर लेते हैं, तो होता क्या है कि तब हमें जाकर के चलना आ जाता है दोनों में, ठीक है। संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक रहना, संसार में रहते हुए भी संसारिक काम करते हुए भी सन्यासी होना। असली सन्यासी वही है जो संसार का हर काम करे, लेकिन हर काम करते समय वो किसी काम में लिप्त ना हो, किसी काम में अपने स्वार्थ को ना जोड़े, वो असली सन्यासी है। वो आदमी असली सन्यासी नहीं हो सकता जो कि अपनी समस्याओं से भाग करके, डर करके, संसार की समस्याओं से डर करके, भाग करके कहीं गुफाओं में जाकर बैठ गया है। वो सन्यासी नहीं हो सकता। असली सन्यासी कौन है? असली सन्यास की परीक्षा तो उसी की हो रही है जो संसार में भी है, जो रोज परेशानियां झेल रहा है, जो रोज जो है नई नई परेशानियों से दो चार हो रहा है, ऑफिस में, घर में, हर जगह कोई ना कोई परेशानी उसके पास आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिर चित्त से, मन को शांत रखते हुए अपनी हर समस्या का हल निकाल रहा है और विचलित नहीं हो रहा, किसी समस्या से हार नहीं मान रहा। असली सन्यासी तो ये है। वो सन्यासी जो कि घर छोड़ करके बाहर बैठते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति के कारण बैठते हैं। उन्हें अपने मन को शांत करना मेडिटेशन के द्वारा, उस कर्म को करना, उस अभ्यास को करना जो मेडिटेशन का काम है, जिसके थ्रू सांसों की गति को नियंत्रित करके आप अपने अस्तित्व को एक बिल्कुल अद्वैत के साथ एक करने का प्रयास करते हैं। उस अभ्यास को करने के लिए वो अभ्यस्त होते हैं, उनकी प्रवृत्ति वैसी होती है, उनका स्वभाव ही वैसा होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, स्वभाव ना होते हुए भी, जैसे स्वभाव नहीं है हमारा साधु की तरह बैठना, सन्यासी की तरह बैठना, एक जगह टिक के बैठना भी हमारा स्वभाव नहीं है। 10 मिनट भी एक चैन से नहीं बैठ सकते, 10 मिनट भी एक वीडियो तो आप देख नहीं सकते। एक रील आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, फिर कहीं और दिमाग जाता है। 1 मिनट 2 मिनट या फिर ठीक से बैठ पाना, शांत होकर के बैठ पाना हमारे वश का नहीं है। जो आदमी इस तरह का है और उसके बाद वो सोचता है कि नहीं, जिंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, कल से हम सन्यासी, और कल से जाके जंगल में बैठेंगे या फिर पहाड़ों में बैठेंगे, तो वो कोई सन्यासी नहीं है। सन्यास का वास्तविक उद्देश्य मन की स्थिरता है। वो चाहे आप कहीं पर कर रहे हो, चाहे अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी आप अपने मन को स्थिर रख पाते हैं, किसी चीज में अटैच नहीं होते। कोई परेशानी चल रही है तो उसमें अटैच हुए बिना उसको बस सॉल्व करने की दिशा में आप काम करते रहते हैं, अटैच नहीं होते। उससे होने वाली जो दुख है, सुख है, या जो फीलिंग्स आ रही हैं कि यार क्या होगा आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये
ये सब चीजें सोचे बिना जब आप आगे बढ़ते हैं तब आप सन्यासी कहे जाते हैं। उसमें बहुत सी परेशानियां आएंगी, हो सकता है कोई आपकी मदद ना करे, लेकिन आप करते जाइए, जो आपके सामने है उसे करते जाइए, जितना हो पाए उतना करिए। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने काम को करते रहना चाहिए। अब हुआ ये कि जो राजकुमार था उसे ये पता नहीं चल रहा था कि अपने काम को करते समय आध्यात्मिकता पे भी कैसे रहा जाए, और किसी काम को भोगते हुए, किसी काम को करते समय, जैसे कि अगर वो उसकी वाइफ है तो उस अपनी वाइफ के साथ उसको संबंध बनाने हैं, लेकिन वाइफ के साथ संबंध बनाने के बावजूद भी वो किस तरीके से अपने आप को भीतर आत्मग्लानि महसूस ना करे, उसे ये ना लगे कि यार ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो बुरा काम है। उसे ये बुरा क्यों लग रहा है, मेन बात ये थी, उसे ग्लानि क्यों हो रही है ये काम करते समय। ठीक है, उसे पैसे कमाते समय राजकुमार होते हुए, अपने राजमहल में रहते हुए इस बात की ग्लानि क्यों हो रही है कि मैं तो उसके विपरीत चल रहा हूँ। जो साधु संतों के बारे में बताया जाता है कि भाई ये बिल्कुल अकेले रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो है इनका शरीर ऐसा हो जाता है, किसी चीज पे ध्यान नहीं देते, किसी स्त्री की ओर नहीं देखते। तो ये एक जो टैबू, एक टैबू गलत कह रहा हूं मैं, ये एक जो विचारधारा बना दी गई है, जो एक इंग्लिश का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, जो एक विचारधारा जो कि आपके दिमाग में फिट कर दी गई है कि एक सन्यासी ऐसा ही होता है जो बुरा सा दिख रहा हो, लंबे लंबे बाल हो, कई दिन से नहाया भी नजर ना आ रहा हो, और जो है भीख मांग रहा हो, बहुत बुरी हालत में हो, वही सन्यासी हो सकता है। क्योंकि ये इमेज बना दी गई है हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, ये सब डेलिबरेटली बहुत सोच समझ करके किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म को नष्ट करने की पूरी तैयारी बहुत पहले चल रही है, और ये हमें अब समझ में आया है। 70 साल लग गए, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू धर्म में इतना नुकसान नहीं कर पाए। हाँ, कुछ वामपंथी पैदा हो गए, कुछ कम्युनिस्ट पैदा हो गए, जो इस तरीके की बातें करने लगे हैं कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं है, वो खुद है। वो इतने बड़े दुष्ट हो चुके हैं, इतने ज्यादा जो है नफरत में भर चुके हैं कि हिंदू धर्म को उनसे ज्यादा नुकसान और किसी से नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो बातें सही हैं या जो उनको समझ में नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसको गलत तरीके से सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि क्या जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या जो सन्यासी है, क्या वो ऐसा ही होता है कि घर बार छोड़ दे, राइट। और जो एक आदमी होता है जो कि सन्यास की तरफ या फिर जो है आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में परेशानियां जब आती हैं कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भी ठीक से पाल पाऊं, घर को भी ठीक से खिला पिला पाऊं, तो क्या होना चाहिए। क्या मैं, अगर मैं पैसों के बारे में सोचता हूं तो क्या ये होगा कि मैं पैसों का लालची कहा जा रहा हूं और फिर मैं ईश्वर की तरफ नहीं हूं। ये विचार आते हैं। मतलब अक्सर लोगों को ये कहा जाता है कि जो भगवान की तरफ जाता है ना, वो मोह माया से दूर हो जाता है। मोह माया से दूर हो ही नहीं सकते जब तक आप इस संसार में हो, मोह माया में ही हो। मोह माया से दूर होने का मतलब है उसका प्रभाव न पड़ना। जैसे आपने कमल का पत्ता देखा है, कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी, पानी की एक भी बूंद से अपने आप को गीला नहीं करने देता। पानी की एक भी बूंद कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार से माया भी पानी की बूंद है, और आप जब कमल के पत्ते बनते हो तब जाकर के आप इस माया के साथ रहना सीख जाते हो, क्योंकि आप पर प्रभाव नहीं डालती, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आती जाती रहती है। लेकिन आप इसको अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देते, अपने आप को गीला नहीं करने देते, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता नहीं करने देता। कहने में, सुनने में ये बात बड़ी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इस बात का हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से ये प्रश्न जो त्रिपुरा रहस्य में पूछा गया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बहुत ज्यादा किसी श्लोक को डिस्कस नहीं करने वाले। जो कहानी अब सुनाने जा रही है हेमलेखा अपने पति को, उस कहानी में जो सिंबल्स यूज किए गए हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज की गई है, उसमें जो मेटाफर्स यूज किए गए हैं, उनको आज हम समझेंगे, ताकि आगे की कहानी आप ठीक से समझ सको। और जो कुछ भी आज आप इस वीडियो में देखेंगे उसको नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि बार बार आप वीडियो पे नहीं आएंगे, कहीं नोट कर लीजिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है कहानी और त्रिपुरा रहस्य आप देख रहे हैं, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। और उसके बाद जब भी आप वीडियोस को ओपन करेंगे, नए वीडियोस को ओपन करेंगे, तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए, आगे आने वाले 4-5 वीडियो के लिए ही है ये कहानी। ठीक है, तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ, इस कहानी में ये बात अगर कही जा रही है तो इसका ये मतलब है, किसकी बात हो रही है उसका ये मतलब है। तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यहाँ पर बहुत से सिंबल्स यूज किए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन किस तरीके से किया गया, आइए हम समझते हैं। तो पहले मैं वो कहानी बताता हूं जो कि उसने सुनाना शुरू किया था। ठीक है, हेमलेखा ने अपने पति को बताया कि उसकी माँ थी, सबकी माँ होती है, तो हेमलेखा की माँ थी। हेमलेखा की माँ ने हेमलेखा को उसके साथ खेलने के लिए एक सहेली दी, यानी हेमलेखा की एक सहेली बनवा दी। जैसे होता है ना कि स्कूल में गए, पेरेंट्स ने, पहले दिन मैं भी जब गया था स्कूल में, तो मुझे याद है कि पापा ने एक लड़के को जो है मेरा दोस्त बना दिया था कि ये तुम्हारा दोस्त है आज से, ठीक है, इसके साथ बात करना, यही है। ठीक है, तो वो जो है दोस्त मेरा बन गया। उसी तरीके से हेमलेखा की माँ ने हेमलेखा को उसके लिए एक सहेली दी। ठीक है, जो सहेली दी, उस सहेली के बारे में हेमलेखा ये बता रही है कि मेरी सहेली का संबंध, ठीक है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। मेरी माँ ने खेलने के लिए मुझे एक सहेली दी। मेरी सहेली स्वभाव से बड़ी ही अच्छी थी, बहुत साध्वी थी। ठीक है, स्वभाव से मेरी सहेली बहुत साध्वी थी। साध्वी का मतलब क्या हुआ, शुद्ध चित्त वाली।
ठीक है, शुद्ध चित्त वाली, यानी कि जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो, जिसके मन में कोई बुराई ना हो, जिसके मन में किसी भी तरीके की, जो कमल के पत्ते की तरह हो, जो किसी तरीके से प्रभावित ना होता हो। ठीक है, कमल के पत्ते की तरह जो है हमारी प्रवृत्ति शुद्ध होती है जब हम पैदा होते हैं, उसी तरीके की कुछ बात है। ठीक है, तो ये जो है मेरी सहेली बिल्कुल साध्वी थी, ये बात बताई गई, साध्वी थी। वह स्वयं तो स्वभाव से बड़ी साध्वी थी, किंतु किसी कुल्टा की कुसंगति में पड़ गई थी। कुल्टा यानी बुरे स्वभाव की स्त्री। ठीक है, बुरे स्वभाव की स्त्री के साथ उसके संगत हो गई थी। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखा है, उस कुल्टा ने अनेक प्रकार की विस्मयकारी सृष्टि करने की सामर्थ्य थी। मेरी माता को किसी तरह की सूचना दिए बिना ही वह मेरी सहेली से जा मिली। यानी उसकी माँ को बताए बिना, हेमलेखा की माँ ने हेमलेखा को एक सहेली दी, और हेमलेखा की सहेली की एक और सहेली थी। ठीक है, उसकी संगत हो गई किसी और बहुत बुरी स्त्री से। ठीक है, वो उसकी सहेली बन गई, सहेली की सहेली बन गई, और जो वो सहेली बनी थी अब वो उसकी माँ को बताए बिना, यानी माँ को पता भी नहीं चला, माँ को बताए बिना वो उसकी सहेली से मिलने लगी, जिसको उसकी सहेली बनाया गया था उससे वो मिलने लगी। ठीक, आगे क्या लिखा है, मेरी सहेली का संपर्क उसके साथ बहुत अधिक बढ़ गया था, और मेरी सहेली मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। यहाँ हेमलेखा बता रही है कि मेरी जो सहेली है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे प्राणों से भी प्रिय थी, लेकिन मेरी सहेली की जो दूसरी सहेली थी वो बड़ी बदमाश थी, ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो ये बात जो है उसने हेमलेखा ने बताई यहाँ पे। अब इसमें जो सहेली की सहेली है, राइट, ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त की दोस्ती किसी ऐसे बदमाश लड़के से हो गई जो एक नंबर का आवारा निकम्मा बदमाश है। ठीक है, लेकिन आप उससे कुछ कह नहीं पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर वही चीज है कि मेरी सहेली मुझे प्राणों से अधिक प्रिय थी, मैं हमेशा उसके इशारे पर नाचती थी। ठीक है, यानी कि मेरी जो सहेली है, जैसे मेरा दोस्त है, उसका दोस्त कोई बदमाश है, लेकिन मेरा दोस्त मुझे बड़ा प्रिय है, तो उस दोस्त के कहने पर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, उसके साथ खाना खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है, राइट, ये चीज थी। उसे छोड़ करके मैं एक पल भी टिक नहीं सकती थी, अपने सत्वगुण प्रधान प्रकृति के कारण। उसे छोड़कर मैं कहीं टिक नहीं सकती। उसके बाद बता रही है, मेन चीज है कि अपनी सत्वगुण प्रधान प्रवृत्ति के कारण, यानी जो हेमलेखा है उसके अंदर सत्वगुण प्रधान था, यानी वो बुरी आदतों वाली नहीं थी, अभी भी वो बुरी आदतों वाली नहीं है, अभी भी उसको इतना ज्ञान है, वही तो कहानी सुना रही है। तो उसने बताया कि मेरे अंदर जो है सत्वगुण प्रधान था, मैं सत्वगुण प्रधान लड़की थी। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि उसके साथ रहते रहते, दिन रात उसके साथ रहते रहते उसने मुझे अपने अधीन कर लिया, उसने मुझे अपने वश में कर लिया। दिन रात उसी के मन में लगे रहने के कारण, उसी में मन लगे रहने के कारण मेरा स्वभाव भी उसी की तरह हो गया। यानी धीरे धीरे, ध्यान से सुनिएगा, हेमलेखा, हेमलेखा की सहेली, सहेली की सहेली, सहेली की जो सहेली है वो बदमाश है, सहेली जो हेमलेखा है, हेमलेखा की जो सहेली है वो अच्छी है, लेकिन उसके साथ रहते रहते उसका स्वभाव कुछ था सहेली का, उस स्वभाव को इसने धारण कर लिया, यानी दोनों का स्वभाव एक जैसे हो गया। जैसे कोई दोस्त होता है ना, अगर आप गाली नहीं देते हैं और दोस्त गाली देता है, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी गाली देने की हैबिट, अगर आपको प्राणों से प्यारा है ना और बहुत गहराई से आपका दोस्त है, तो धीरे धीरे आपके मुंह से भी गालियां निकलने लगेंगी। ये संगत का असर होता है। ये संगत के असर को बताने के लिए ही ये पूरी किताब लिखी गई है। संगत का असर और किस प्रकार से ये प्रकृति के तत्व प्रभावित करते हैं, इसको समझाने के लिए ही ये किताब बताई गई है। अब ये जो है, ये हमारा 32वें से लेकर के 34th वर्ष तक का ये मैंने बताया आपको। और अब इसमें केवल 3 ही श्लोक आज हमने डिस्कस किए हैं। अब इसमें हम मतलब समझेंगे हर बात का, कि हर बात का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं माँ। उसकी माँ ने उसे सहेली दी एक, किसको, हेमलेखा को। तो माँ क्या है, माँ जीवात्मा है, जीवात्मा। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है जीवात्मा का माँ के साथ, यानी जीवात्मा जो है वो माँ है, माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती, तो जीवात्मा माँ से, पर्सोनिफिकेशन माँ से किया गया है। उसके बाद आती है सहेली। सहेली क्या थी, वो बड़ी ही साध्वी थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है उसमें अच्छी चीजें थी, वो किसी का बुरा नहीं करती थी, सबका भला चाहती थी, सभी के लिए थी वो। तो वो क्या हुई, वो अविद्या का प्रतीक हुई। अविद्या का प्रतीक कैसे हुई, अविद्या क्या है, ये जो पूरी प्रकृति है जिसमें हम रहते हैं, प्रकृति 2 तरीके की है, परा और अपरा। जो अपरा प्रकृति है वो ये फिजिकल नेचर है जिसमें हम जन्म लेते हैं, और जो परा है उसमें हम नहीं जन्म लेते, वो ईश्वरीय शक्ति है। वो बिल्कुल किसी भी तरह के तीनों गुणों से, सत रज और तम तीनों गुणों से अलग है, किसी गुण का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। ये भगवत गीता में हमने समझा है, हमारे चैनल पे ये अवेलेबल है प्लेलिस्ट भगवत गीता की। तो जो परा है उस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, ना उसमें सत है, ना उसमें रज है, ना तम है। ये सारे गुण, प्रकृति के 24 तत्व, ये सारे खेल किसके हैं, अपरा के हैं। अब यहाँ पर जो अपरा के अंदर जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों की जो मॉडस ऑपरेंडी है, कि वो सारे तत्व आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसा किनका प्रभाव होता है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी मॉडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन करने वाला जो ग्रंथ है उसे वेद कहा जाता है। वेद क्या है, वेद कुछ और नहीं है, यही अविद्या, इसकी मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी ऑफ अविद्या इज वेद। इसको जानना, वेद क्या है, जानना, ज्ञान। वेद जो है जानने को कहते हैं, जानना। जैसे गुरुत्वाकर्षण पहले से था,
ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने खोज के उसमें डाला, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोज के नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि जब गुरुत्वाकर्षण नहीं खोजा गया था न्यूटन से पहले तो ऊपर फेंकी हुई चीज ऊपर चली जाती थी, ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। होता यह था कि गुरुत्वाकर्षण का पता चला न्यूटन को, ठीक है। उसी तरीके से जो बहुत विद्वान थे, जो हमारे यहाँ बहुत विद्वान लोग थे, उन्होंने, जिनको ऋषि मुनि कहा जाता था, जिनको देवर्षि कहा जाता था, वो लोग जो है क्या करते थे, उन लोगों को इन चीजों का पता जैसे जैसे चलता था, जैसे जैसे प्रकृति के रहस्य पता चलते थे, वैसे वैसे उन रहस्यों को वो क्या करते थे, संकलित करते थे। संकलित किए गए हैं वेद, वेद लिखे नहीं गए हैं, वेद संकलित किए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वेदों को ईश्वर ने लिखा है। क्यों? क्योंकि ये मॉडस ऑपरेंडी जैसे गुरुत्वाकर्षण है या कुछ भी है, ये हमने थोड़ी डाली है, हमने थोड़ी लिखा है इसको। लिखना कुछ और है, लिखा हुआ कुछ और है। लिखा हुआ ये नहीं कि जो किताब में लिखते हैं उसको लिखना कहते हैं। कुछ मूर्खों की बातें इसी तरह की होती हैं कि मूर्ख उनको कहना भी गलत है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, क्योंकि हिंदी भाषा से तो उन्हें नफरत करना सिखाई गई है। तो हिंदी भाषा के व्याकरण को, उसकी गहराइयों को वो समझेंगे कैसे? उसके समझने की गहराइयों को वो कैसे समझेंगे? भाषा को समझेंगे कैसे कि भावात्मक भाषा है, उसे कैसे समझेंगे? इसलिए उनकी गलती भी ज्यादा नहीं मान सकता। कई बार मैं उन्हें बड़ा बुरा कह देता हूं, लेकिन हाँ, उन्हें भला बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें वाकई में नहीं पता है कि ये चीजें समझी कैसे जाती हैं। तो अविद्या जो वेद है, वो वेद क्या है? इस प्रकृति की, इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी। और ये मॉडस ऑपरेंडी हमने नहीं लिखी है। जिस पावर की वजह से, जिस एनर्जी की वजह से ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी अपने आप काम करती है बिना बिना हमारे हस्तक्षेप के, उसी मॉडस ऑपरेंडी को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है, उसी को वेद कहा जाता है। और वो मॉडस ऑपरेंडी किसकी बनाई हुई है? वो उस एनर्जी की वजह से ही वो मॉडस ऑपरेंडी है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहे तो उसी एनर्जी ने, उसी परम चेतना ने ही इस पूरी मॉडस ऑपरेंडी को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को लिखा है, क्रिएट किया है, राइट। इसी वजह से वेदों को ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ कहा जाता है। बड़ी ही मेटाफरिक लेकिन बड़ी ही सिंपल भाषा है। ये कोई बताता नहीं है जल्दी, क्योंकि लोगों ने केवल और केवल शब्दों को पकड़ना सीखा है, शब्दों के अर्थ पकड़ना सीखे हैं, शब्दों के भावार्थ पकड़ना नहीं सीखे हैं। अर्थ और भावार्थ में अंतर होता है। हिंदी भाषा से नफरत करना जब सिखाया गया तो सबसे बड़ा समस्या हमारे भारतवर्ष में यही हुई कि हम जो है लिखी हुई बातों को समझना ही भूल गए। एक गाना आता है, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। किसी बेवकूफ ने जो है नेशनल टेलीविजन पे आके बोला कि देखो हिंदू धर्म में तो क्या बढ़िया रोमांटिक बातें हैं तुम्हारे शास्त्रों में, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। इतनी हंसी आ रही थी उसको देख करके। मतलब ये एक आध्यात्मिक सॉन्ग है, ये एक धार्मिक सॉन्ग है, ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें आध्यात्मिकता के बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, ठीक है। और उस सॉन्ग को उन्होंने क्या बता दिया? रोमांटिक सॉन्ग। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, ऐसा लग रहा है फर्स्ट नाइट का कोई सीन चलने वाला है, राइट। इस तरह की बातें होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो अविद्या है ये कैसा प्रभाव डालती है आप देख रहे हैं। तो अविद्या कुछ और नहीं है, अविद्या इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी है। अविद्या का मतलब यह नहीं है कि जो जानने की विद्या ही नहीं है। अविद्या का मतलब है अपरा की विद्या, इस नेचर की विद्या, इसकी मॉडस ऑपरेंडी, ठीक है। तो ये अविद्या कुछ और नहीं है, इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी है, ठीक है। तो जो सहेली है वो क्या है? ये नेचर है। ये जो वेदों का ज्ञान है हमारा, ये जो नेचर का ज्ञान है या जो भी विज्ञान हम जानते हैं, वही हमारी सहेली है, वही हमारा मित्र है। हम लोग मेल हैं, मैं मेल हूं तो मैं कह देता हूं कि भाई मित्र हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप सहेली समझ लीजिए। तो ये सहेली कुछ और नहीं है, ये जो नेचर है ना, इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी ही आपकी सहेली है। क्यों? क्योंकि जैसी ये है वैसी ही आपको चलाएगी। समझ रहे हैं आप? ये मॉडस ऑपरेंडी जैसी है इस नेचर की, उसी के अकॉर्डिंग आप चल पाओगे। ऐसा नहीं है कि कल से पानी जलाने लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल से आग जो है ठंडक देने लगेगी। जैसी ये नेचर है वैसा ही आपका स्वभाव होगा। जैसे कि सहेली के स्वभाव के साथ मिलने पर, सहेली से मिलने पर उसका स्वभाव भी उसके जैसा हो गया। यानी जो जीवात्मा है जिससे हम पैदा हुए हैं, वो जो आत्मा है, ठीक है, जीवात्मा माँ थी। और जो ये हेमलेखा है वो क्या थी? हेमलेखा एक बुद्धि जो कि ईश्वरीय ज्ञान का प्रतीक है, वो बुद्धि है। बुद्धि क्या है? ईश्वरीय ज्ञान का प्रतीक है। एक होता है इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी, एक होता है ईश्वरीय ज्ञान की मॉडस ऑपरेंडी को समझना, ईश्वरीय ज्ञान को समझना, ठीक है, जो इसको प्रकट करने वाला है। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि पावर हाउस से बिजली निकलती है। बिजली को अगर आप जानते हैं तो अविद्या को जानने वाले हैं, पावर हाउस को जानने वाले हैं तो आप विद्या को जानने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो बिजली निकली है उसका तो यूज आप कर रहे हैं। इस नेचर में सब कुछ यही हो रहा है, जो कुछ आपको मिला है आप उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको बनाया किसने है? आई कहां से है? वो सोर्स क्या है? वो सोर्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पावर हाउस से जो बिजली आती है, तो पावर हाउस हो गया आपका जो विद्या है असली, और अविद्या क्या हो गया? पावर हाउस से जनरेट होने वाली बिजली। इसका यूज करिए आप, जो कुछ भी करना चाहें, जितना भी क्रिएटिव हो सके आप करिए। तो साइंस क्या है? हमारा साइंस जो है, जिस साइंस को हम जानते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी है। वो क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटिविटी है। साइंस क्रिएटिव नॉलेज है हमारा, हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो सब कुछ एनर्जी ही है, ठीक है। तो अविद्या क्या हो गई?
ये नेचर। तो हेमलेखा कौन है? हेमलेख, अभी तो हमने सहेली की बात कर ली, सहेली की बात कर ली, लेकिन हेमलेखा कौन है? हेमलेखा खुद बुद्धि है। वो बुद्धि जो कि ईश्वरीय सत्ता और अविद्या, इन दोनों की जो फाइन लाइन है, इसको अलग अलग करके देख सकती है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? बुद्धि, जो ईश्वरीय सत्ता को समझ सकती है, उसको समझने लायक बुद्धि रखती है, प्रज्ञा रखती है। ठीक है, तो बुद्धि का प्रतीक है कौन? हेमलेखा। ठीक, अब आगे देखते हैं और क्या बचा है। वृत्ति के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद आता है, यहां पर एक चीज बताई गई है कि इसमें ये बताया गया है, यहां से कथा ने दूसरा मोड़ लिया है। सारे के सारे शब्द प्रतीकात्मक हैं। दार्शनिक पृष्ठभूमि में सभी शब्द प्रतीक के संवाहक हैं। जैसे वृत्त शुद्ध चित्ती माता जीवात्मा का, हेममाला या हेमलेखा बुद्धि तथा सखी अविद्या के प्रतीक है। यानी सहेली अविद्या का प्रतीक है और हेमलेखा बुद्धि का प्रतीक है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि अविद्या का कुप्रभाव यानी अविद्या का बुरा असर कब और कैसे पड़ता है, इसका पता भी हमें नहीं चलता। जैसे हेमलेखा कह रही है कि मेरी सहेली के साथ मैं उसके जैसी ही हो गई, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अविद्या है उसका प्रभाव कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ये हम समझ ही नहीं सकते। ठीक है, उसके साथ रहने पर। अथवा इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि शुद्ध चित्ती यानी जो हमारा सतोगुणी स्वभाव है, हेमलेखा ने कहा ना कि मैं सतोगुणी थी, यानी कि जो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है उस पर अविद्या का प्रभाव, जो कुप्रभाव होता है, गलत प्रभाव जो होता है, वो बहुत आसानी से पड़ता है। आप सोच के देखिए कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि आपके क्लास में कई लड़कियां पढ़ती हैं, उसमें कोई एक आवारा गुंडे टाइप का लड़का है। ठीक है, आपको क्या लगता है वो जो गुंडा है वो किस लड़की को पहले टारगेट करेगा? ठीक है, मैं किसी और लहजे में नहीं कह रहा हूं, वो किस लड़की को टारगेट करेगा? जो उसे लगेगी कि थोड़ी सीधी है, सबको मतलब किसी को जवाब देते समय कोई अगर उससे बात करता है तो उससे वो कुछ उल्टा नहीं कहती या उसके लिए मन में कुछ गलत नहीं रखती, मतलब बहुत सीधी है। ठीक है, और दूसरी लड़कियां क्या है? सीधी वो भी हैं लेकिन वो चालाक हैं, इस सेंस में कि कोई आज के समय में जो लड़का है या कुछ भी है, ठीक है, कोई अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन अपने आप को संभाल के भी रखना है। इसलिए हर चीज को थोड़ा सा कई बार लड़कियों को शक की नजर से देखना भी सिखाया जाता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की बात है। तो कुछ लड़कियां इस तरीके की भी होती हैं जिनसे आसानी से लड़के बात नहीं कर सकते क्लास के अंदर। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। क्लास के अंदर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनसे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता है कि इनके पापा बड़े खतरनाक हैं, या इसके पापा जो है पुलिस में है, या ये लड़की खुद बड़ी तेज है, ये उल्टे जवाब या कड़े जवाब देती है। राइट, तो इस वजह से क्या होगा कि वो लड़का जो आवारा है, बदमाश है, गुंडे टाइप का, जिसकी नीयत सही नहीं है, वो इनकी तरफ जाएगा नहीं, उनकी तरफ नहीं जाएगा। जो लड़की इस तरह के व्यवहार को दिखा रही है कि हाँ जो है आप क्या बोलते हैं, कोई भी बात पूछते हैं, कोई नोट्स मांगते हैं वो दे देती है, आप उससे कुछ भी कहते हैं तो हंसकर मुस्कुरा करके बात करती है, पता हो सकता है उसे भी हो, लेकिन जो आवारा लड़का होगा ना वो पहले उसी के पीछे जाएगा, उसके पीछे ही जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो आसान टारगेट उसे लगती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा जो लेडीज होती हैं, लड़कियों को लेकर कई बार सोचा जाता है कि हाँ बड़ा अपने आप को वो समझ रही है, नहीं, उनको सावधान रहना सिखाना पड़ता है, क्योंकि समय ऐसा ही है। राइट, तो इस वजह से मैं केवल एक एग्जाम्पल देने के नजरिए से मैं आपको ये समझा रहा हूं, तो किसी और परिप्रेक्ष्य में मत लीजिएगा कि हाँ किसी को अच्छा या बुरा बता रहा हूं। ठीक है, लड़का भी बुरा अच्छा दोनों तरीके का होता है, लड़कियां भी, लेडीज मेल फीमेल सब में अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, तो कोई अगर बुरा लड़का है और वो लड़का अगर किसी पे नजर रखना चाहता है तो वो ऑब्वियसली एक सीधा टारगेट या फिर ऐसा टारगेट जो उसके हिसाब से लगे कि हाँ ये थोड़ा आसान टारगेट होगा, उधर ही जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नम्र स्वभाव के होते हैं वो थोड़ा आसान टारगेट होते हैं। ठीक है, एक पुलिस वाला रह रहा हो सोसाइटी में, एक जो है सीधा साधा आदमी रह रहा हो सोसाइटी में, और पुलिस वाले की भी खूबसूरत लड़की हो और उसकी भी खूबसूरत लड़की हो। ठीक है, खूबसूरती का अपना अपना मतलब होता है, पहले समझ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आवारा गुंडे टाइप का लड़का होगा वो किधर जाएगा? पुलिस वाले की बेटी की तरफ जाएगा ना, बताया कि पीट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा पकड़ करके। ठीक है, तो जो सतोगुणी है, जो स्वभाव से सही है, जो कोमल स्वभाव का लगता है, जो आसान है, जो वल्नरेबल है, ठीक है, उसी की तरफ बुराई आती है। तो जो कुछ भी बुरा प्रभाव है ना, वो अच्छाई की तरफ आता ही आता है। इसलिए अच्छे आदमी कभी ये ना कहें कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। जी आप समझ के बैठिए कि आपकी तरफ बुराई आएगी ही आएगी। इसलिए आपको धर्म का, रामायण का, महाभारत का, सबका ज्ञान होना चाहिए। महाभारत में क्या सिखाया गया है कि आप सही रहो, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, लेकिन आप इतने चालाक और इतने तेज होने चाहिए जैसे भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि भाई तुम्हें ये नहीं, ये करना चाहिए। अगर कोई आदमी बुरा है तो उसके साथ निपटने का तरीका भी बुरा ही है। राइट,
बुरा किसी के साथ मत करो, लेकिन अपने आप को बचाए रखने के लिए, जब सामने से कोई वार करे तो अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें क्या करना है, अपने आप को इस वोलाटाइल एनवायरनमेंट में, इस गंदे एनवायरनमेंट में कैसे बचा के रखना है, उसके लिए तरीके जो निकाले थे वो भगवान कृष्ण ने निकाले थे, वो महाभारत है। और विनम्रता क्या होती है वो राम से सीखिए, ठीक है। विनम्र होते हुए भी दुष्टों की कुछ नहीं चलने देनी है, कितना भी बड़ा दुष्ट हो उसकी नहीं चलने देनी है, वो कैसे नहीं चलने देनी है वो कृष्ण से सीखिए, ठीक है। ये चीजें हमारे यहाँ इसीलिए। तो यहाँ पर अविद्या का प्रभाव, अविद्या का जो कुप्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है, वो सतोगुणी होने के कारण हेमलेखा कह रही है कि मेरे ऊपर पड़ गया, यानी मेरी सहेली जो दूसरी अपनी सहेली के संपर्क में थी जो बहुत बुरी थी, उसके संपर्क के कारण कुछ इसमें चेंज आए होंगे और उसके चेंज के कारण कुछ मेरे अंदर चेंज आने लगे, ये बात उसने बताई। तो यहाँ पर जो ये है सहेली है, जो कुल्टा है जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या है, वो केवल और केवल एक आभास है, ठीक है। मतलब वो क्या है, आभास है, एक तरीके का सत्य का आभास। जो कुछ हमें, जो कुछ झूठ है उसमें भी हमें सत्य दिखाई देना, जो कुछ बुरा है उसमें हमें अच्छा दिखाई देना, इस तरह के आभास कराने वाली, इस तरह का ज्ञान कराने वाली जो है वो क्या है, उसकी सहेली है, सहेली की सहेली है, ठीक है। ये चीज है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सुनेंगे आप बार बार तो आपको जो है प्रतीक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसमें बड़े ही जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की गई है जो हमें और आपको परेशान करते ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आखिर में ये बात बताई गई है कि उसने ये बोला कि शुद्ध चित्ती वास्तव में अविद्या या बुद्धि को अपना विषय ही नहीं मानती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो शुद्ध चित्ती है, सतोगुण जो होता है, जिसके अंदर अच्छाई होती है, वो अविद्या को कुछ मानती ही नहीं, आभास मानती है। जैसे अगर मेरा दोस्त कोई बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बुराइयां आ भी रही हैं, तो भी मैं अपने दोस्त को उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार करता हूं। मैं ये नहीं मानता कि इसके अंदर जो बुराई है ये बुराई है, मुझे ये लगता है कि ये ठीक है, ये इसका अपना स्वभाव है, लेकिन ये वास्तव में बुरा नहीं है, ये मुझे वहम है, ये दिमाग में ही नहीं आता कि हाँ ये गलत जा रहा है। जब आपकी दोस्ती किसी के साथ हो जाती है, जैसे कर्ण था, दुर्योधन के साथ उसकी पक्की दोस्ती हो गई, तो इतनी बुरी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, बुरी नहीं अच्छी दोस्ती हो गई, कि आगे चल करके एक दिन दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया, ये कहा कि इसको जो है बिल्कुल नग्न कर दो, अपने भाई से ये कहा। और उस समय कर्ण ने यह कहा कि ये तो वैश्या है, ये तो कैसे भी लाई जाती तो भी बुरा नहीं था, ये तो कपड़े में आई है, ये तो ठीक है, अगर ये बिना कपड़ों के भी लाई जाती तो कुछ बुरा नहीं था, क्योंकि एक जो स्त्री एक नहीं 5 पतियों के साथ रहती हो तो वैश्या होती है। इतना बुरा प्रभाव पड़ता है संगति का। कर्ण जैसा आदमी जो कि युधिष्ठिर से ज्यादा धर्म का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, उसके साथ ये हो गया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, जो अच्छे स्वभाव वाला होता है, उसको ये सब दिखाई ही नहीं देता, दिखता भी है तो ये आभास लगता है, ये केवल और केवल एक भ्रम महसूस होता है जिसको ये हटा देना चाहता है, ठीक है। जैसे अगर आप चल रहे हो और हवा भी चल रही है, तेज हवा चल रही है तो महसूस होता है, लेकिन थोड़ी हवा चल रही है, ठीक है, तो उसमें कोई सुगंध है, दुर्गंध है, तो आपको ज्यादा महसूस नहीं होती, आपको लगता है ठीक है थोड़ी बहुत सुगंध दुर्गंध ये तो लगी रहती है, ठीक है। आप उसका वो नहीं करते, धीरे धीरे वो जब दुर्गंध बढ़ने लगती है तब आपको पता चलता है कि बड़ा गलत चल रहा था, पहले ध्यान दिया होता तो ठीक रहता। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अच्छे स्वभाव वाला होता है, अगर उसके साथ कोई बुरा लगा भी है और उसका वो परम मित्र है, बहुत अच्छा सहयोगी है, भाई है, जो भी है, तो उसकी गलतियों का आभास भी नहीं होता। इनफैक्ट उसकी जो गलतियां हैं ना, उसमें भी एक भ्रम दिखाई देने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, उसके लिए उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये यहाँ पर बताया गया है कि जो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है उसको पता भी नहीं चलता कि बुरे आदमी ने उसके साथ कितना असर डाल दिया है। वो जानबूझ के नहीं करता, बुरा आदमी जानबूझ के आपके साथ गलत नहीं करता। आपका दोस्त अगर बुरा है तो वो उसका स्वभाव है, लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि चलना है चलो नहीं तो मैं जा रहा हूं, फिर भी आप चलते हो, आप उससे नहीं कह पाते कि भाई ये मत कर। आप ध्यान से सुनिएगा, आप उससे नहीं कह पाते कि भाई ये ठीक नहीं है, ये मत कर, लेकिन वो आपसे कहता है देखो यार चलना है चलो नहीं तो भाई ठीक है यार, तो आप क्या कहते हो, दोस्त है यार जाना पड़ेगा, आप चले जाते हो, आपकी शर्तों, उसकी शर्तों पे आप चलते हो, आपकी शर्तों पे वो नहीं चलता। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा करता है, यही उसका स्वभाव है। आपका स्वभाव है अच्छा होना, किसी का भी साथ देना, जिसके साथ दोस्ती का संबंध निभाया है उसके साथ निभाना, तो आप उसके साथ चल देते हो, ये बात है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सतोगुण व्यक्ति होता है, जो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, वो बुरे के प्रभाव में बड़े आराम से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें इसमें बताई गई कि ये किसकी करामात है, ये होता कैसे है। ये सब केवल एक आभास है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हम पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन ये क्या है, ये सब केवल एक आभास है, यानी अविद्या का असर हम पे होना, ये भी अपने आप में एक आभास मात्र है। सच तो यही है कि ये सब आभास है, लेकिन ये हम पे असर डालने लगते हैं, ठीक है। असर क्यों डालते हैं, क्योंकि ये सब करामात किसकी है, हान की है। एक हान शब्द इस्तेमाल किया गया है जो कि पतंजलि के वहां से निकाला गया है। तद भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम,
ये बताया गया है कि अब इसका अर्थ सुनिए, ये पतंजलि से लिया गया है, ठीक है, पातंजल योग दर्शन से। इसमें क्या बताया गया है कि अविद्या के प्रभाव में जो संयोगा भाव है, अविद्या की वजह से जो हमें संगति का भाव या संगत का असर जो हमें दिखाई देता है, उसी को हान कहते हैं। अब समझ गए आप इसको क्या कहते हैं? पतंजलि सूत्र के अनुसार इस चीज को, किसी बुरे व्यक्ति के प्रभाव को हमारे ऊपर आने को हम क्या कहते हैं? हान कहते हैं। ये पतंजलि सूत्र में कहा गया है। और यही दृष्टा का कैवल्य है। ये बहुत बड़ी लाइन बोल दी। यही दृष्टा का यानी देखने वाले का कैवल्य है। कैवल्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? सब कुछ समझ में आ जाना, हर चीज का आभास हो जाना, वास्तविक सत्य का आभास हो जाना, वही क्या है? कैवल्य है। तो दृष्टा का यानी देखने वाले का कैवल्य यही है। तो इसका क्या मतलब है? देखने वाला जब ये देखने लगता है कि अविद्या की वजह से ही इस संसार में जितनी चीजों के साथ हमारे संबंध दिखाई देते हैं वो हमें सच लगते हैं, अदरवाइज वो सच नहीं है। जब ये देख पाते हो कि ये सच नहीं है, जब ये महसूस कर पाते हो, कहने भर से नहीं होगा, कहने को तो बहुत से साधु बाबा लोग कहते रहते हैं, बहुत से ऋषि मुनि कह के चले गए। अनुभव करने पर, कहने से नहीं होगा कि हाँ हमने कह दिया हम मान लिया, ये तो अंधविश्वास है। जब आप कहने के बाद, जानने के बाद इसका अनुभव कर पाओ कि हाँ यार ये वाकई में सत्य है, मैं जान पा रहा हूं कि जो घटनाएं मेरे साथ होती हैं उनको करने वाला मैं नहीं होता, उसको मोटिवेट करने वाला कोई और होता है, और मेरी इंद्रियां, मेरा मन, ये सब मजबूर है ये करने के लिए। राइट? तो ये चीज बताई गई है। तो यहाँ पर जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया वही बताया गया है कि इसी को हान कहते हैं, इसी दुष्प्रभाव को, इसी प्रभाव को। लेकिन जो दृष्टा है, जो इसे देख पाता है, जब वो देख पाता है तो वो कैवल्य है, यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, यानी उसे सत्य का पता चल चुका है, वो सत्य का ज्ञानी है। आदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि पुरुष का जो संयोगा भाव अर्थात बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, यही हान है। ठीक है, ये थोड़ा समझाया गया है, थोड़ा टफ लैंग्वेज है, हिंदी शुद्ध हिंदी है, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन जो अभी हमने डिस्कस किया वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि हान क्या है। यही साधक का कैवल्य है, पुरुष का अमिश्री भाव है, दूसरे शब्दों में गुणों के साथ असंयोग है। दुख कारण की निवृत्ति होने पर जो दुख की निवृत्ति होती है वही हान है। दुख का कारण चले जाने पर जो दुख चला जाता है, दुख के कारण का ज्ञान हो जाने पर, दुख के कारण की निवृत्ति हो जाने पर दुख भी चला जाएगा। जो दुख का कारण हो उसको ही हटा दो तो दुख भी चला जाएगा। जैसे पैरों में कंकड़ गड़ रहा हो, आप उस कंकड़ को ही निकाल के फेंक दो तो अब जो दर्द हो रहा था वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि कारण आपने हटा दिया। कुछ वैसी ही बात है कि जो दुख का कारण है वो क्या है? अविद्या है। अविद्या में फंसा होना ही दुख का कारण है। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का चित्त सदैव ऐन्द्रिक अनुभवों को, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन से जो हम अनुभव लेते हैं उनको ही इकट्ठा करता है। ये सभी अनुभव बाह्य जगत के यानी बाहरी संसार के होते हैं। चित्त का यानी हमारा जो शुद्ध चित्त है, जो हमारी आत्मा है, उसका इनसे कोई संपर्क नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते का पानी से नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां केवल उसे ही जानने में समर्थ हैं जो बाहर है, जो स्वयं के भीतर है। जैसे मेरी आंखें हैं, आंखों से बाहर जो भी मैं देख सकता हूं मैं उसे जान सकता हूं, लेकिन आंख स्वयं क्या है मैं इसको नहीं जान सकता, इसका विश्लेषण नहीं कर सकता कि आंख स्वयं क्या है। मेरी इंद्रिय मुझे कहां से लेकर के आ रही है, ये इंद्रिय कहां से आ रही है, इसको ऊर्जा कहां से मिल रही है, इसकी प्रेरणा कौन है, ये नहीं जान सकता। आपको ये भी कह सकता है कि नहीं आंख के बारे में तो साइंटिस्ट पता कर चुके हैं, तुम क्या बात कर रहे हो। अरे गधासुर, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी अकल नहीं है ये समझने की। ठीक है, आंख अपने आप को नहीं जान सकती। ठीक है, आंख से देख करके जो चीजें आप जानते हो उन्हें जान सकते हो। तो आंख से आंख को देख करके अगर आपने आंख के बारे में समझ लिया तो इसकी बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि ये इंद्रियां क्या हैं, आंख क्या है, असल में ये किस चीज से बनी हुई है, आंख आंख क्यों है, आंख की आंख कौन है। राइट, वो कौन है जो आंख की आंख है, वो कौन है जो कान का भी कान है। राइट, ये जो बातें हैं मैं उस लेवल पे बता रहा हूं कि आंख की आंख कौन है, वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सी जो है इलेक्ट्रिकल पावर है जो कि आंख को आंख बनाती है। हर एक की अलग है। कान से देखने का काम नहीं कर सकते, आंख से सुनने का काम नहीं कर सकते, नाक से सुनने का काम नहीं कर सकते, मुंह से सुनने का काम नहीं कर सकते। हर किसी का काम डिसाइड है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है जो कि हमारे शरीर को चला रही है। अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जीज हमारे अंदर प्रकट है। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो इंद्रियां हैं वो केवल उसे ही जानने में समर्थ है जो कि उससे बाहर है। जो स्वयं के भीतर है उसे जानने में इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है। इन अनुभवों की सूक्ष्म तरंगे ही विचार की जननी है। ठीक है, जब इनका अनुभव कर लेते हो, ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे हो सकता है इसको सुन करके, लेकिन जिससे ये अनुभव हो जाता है कि हाँ यार कुछ तो है, जो हमारी आंख का आंख होगा, जो हमारे कान का कान होगा, जब ये अनुभव हो जाता है तो यहाँ पर एक तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस कैसी होती हैं? क्योंकि जब भी हम सोचते हैं तो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होती है। न्यूरल नेटवर्क और ये जो आपका ये है नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए ही तो काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए जब ये चीजें
प्रकट होती हैं हमारे भीतर, तो यही जो विचार होते हैं यही क्या है, विचारों की जननी हो जाते हैं। यानी कौन से विचारों की, आध्यात्मिक विचारों की। वो विचार जो कि परशुराम जी के मन में आए, वो विचार जो कि किसी शिष्य के मन में आए, उनकी जननी है, उनकी माँ है। अतः कोई विचार भौतिक पदार्थ को खोजने में सहयोगी हो सकता है, किंतु परम सत्य के अनुसंधान में नहीं हो सकता। स्वयं के आंतरिक केंद्र पर जो चेतना है, विचार के द्वारा उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। यानी उसे विचार करके लॉजिकली नहीं जाना जा सकता। हर जगह ये बताया गया है कि किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा मिलेगा आपको कि विचार करके या लॉजिक करके उस परम सत्य को या परमात्मा को, परम चेतना को जाना जा सकता है। हर जगह क्लियरली ये लिखा है कि जो परम चेतना है उसको विचार करके, लॉजिक के जरिए, तर्क के जरिए जाना ही नहीं जा सकता। वो तर्क का विषय ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये गधे नहीं जान सकते। गधे यानी वो जो बिना किसी चीज का अनुभव किए उसे असत्य बता देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे गधे हमेशा रहे हैं। जब न्यूटन अपनी खोज करता था ना, तो न्यूटन जब अपने काम में लगा हुआ था तो उस पर भी हंसने वाले बहुत से लोग थे। जो एडिसन था, जब अपने बल्ब के बनाने के एक्सपेरिमेंट में फेल हो रहा था तो उस पर हंसने वाले बहुत थे। बचपन में एडिसन ने पता है क्या किया था? उसने देखा कि जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, चिड़िया जो है वो उड़ती है। तो क्यों उड़ती है उसके दिमाग में आया। उसने देखा कि चिड़िया आती है, ऊपर से एक कीड़ा उठाती है, उसको खाती है और फिर उड़ जाती है। ऐसा देखा कि उसने सारी चिड़ियाएं आ रही हैं, नीचे ढेर सारे कीड़े हैं, और उनको जब वो खा खा करके जा रही हैं, क्योंकि खेत के पास बैठा था और खेत के पास ढेर सारे कीड़े वगैरह थे, तो वहां पे देखता था कि चिड़ियां आती हैं, छोटे छोटे कीड़ों को उठाती हैं, उड़ जाती हैं। तो उसे ये लगा कि शायद ये कीड़े ही उड़ने का कारण है। ये सच्ची कहानी है ये एडिसन के बारे में। उसको लगा कि शायद ये कीड़े ही उड़ने का कारण है। तो उसने क्या किया कि एक दिन ढेर सारे कीड़े इकट्ठे किए, उनका पीस करके घोल बनाया और अपनी नौकरानी को पिला दिया। ठीक है, आप सोचिए, ये तो हंसने वाली बात है, लेकिन वही व्यक्ति है जिसने आज हमें ये रोशनी दी है। तो हंसने वाले गधे हर समय में रहे हैं, क्योंकि उस समय भी एडिशन को समझने वाले लोग नहीं थे, और आज भी वो लोग जो ईश्वर को खोज रहे हैं उन्हें समझने वाला हर कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए चिंता मत कीजिए, ये संसार है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के विचार शायद हो सकता है आपके सामने पहली बार आ रहे हों, लेकिन इन विचारों को केवल अपने तक मत रखिए, इसे फैलाइए। ये काउंटर जो है एक तरीके से आर्गुमेंट है उनका, जो कि वामपंथी हमारे हिंदू धर्म को बदनाम या नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और साइंस के नाम पर वो तर्क के पीछे छुप जाना चाहते हैं, साइंस के पीछे छुप करके वार करते हैं, जबकि उन्होंने साइंस के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया होता। तो इन सब बातों को उनके सामने ला करके रखिए। जब भी वो कुतर्क करें तो इन तर्कों के साथ उनका सामना कीजिए, क्योंकि अब सामना करने का समय आ चुका है। इसलिए अब पीछे मत हटिए। बहुत पहले मैं कहा करता था कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अगर आपके सामने इस तरह के विचार कोई रखता है तो अपने विचार, अपने काउंटर नैरेटिव्स विनम्र भाषा में, सभ्य भाषा में रखिए। आपकी सभ्यता ही उनकी तिलमिलाहट का कारण बन जाएगी। सत्य का बाण कभी भी, जो सत्य है उसका बाण कभी भी किसी भी व्यक्ति के रोके नहीं रुकता, और विनम्रता का कवच कभी भी किसी भी तरह की बुरी बात कह दी जाए उससे वो टूटता नहीं है। ठीक है, इसलिए विनम्र बनिए अपने आंसर को देने में, हंस करके, मुस्कुरा करके, बड़े आराम से आंसर दे दीजिए कि आप जो कह रहे हैं जरा इस बात पे विचार कीजिए। ठीक है, तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि सत्य को सामने रखा जाए। कोई हमारा शत्रु नहीं है। कुछ लोग भटके हुए हो सकते हैं, लेकिन शत्रु कोई नहीं है। हमारा शत्रु कोई नहीं है, ना हम किसी के शत्रु हैं। लेकिन हाँ, जो भटका हुआ है, जिसे ये लगता है कि नहीं ये विचारधारा तो होनी ही नहीं चाहिए, जो विचारधारा के नाम पर हमें अपना शत्रु समझता है, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि विचारधारा के नाम पर किसी को बुरा समझने वाला व्यक्ति कभी अच्छाइयों को खोज ही नहीं पाएगा। जो मुझे मेरे विचारों की वजह से बुरा समझता हो कि हाँ यार, ये तो हिंदू धर्म को बहुत कट्टरता से मानता है, ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ये तो जातिवादी होगा, ये तो ऐसा होगा, ये प्रेजुडिस थॉट जो है कि हाँ ये तो जातिवादी होगा। मैं बता दूं, मैं भी कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं शाक्य हूं। मैं शाक्य वो हूं जो कि उस क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखता है जिसमें भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म, आज के बौद्ध धर्म के मानने वाले आजकल जो नव बौद्ध हैं, या फिर जो ऐसे बौद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, किस तरह की वैमनस्य या किस तरह का जो एक नफरत है वो उनके मन में भर चुकी है हिंदू धर्म के प्रति, या किस तरीके से भरी जा रही है, आप ये देख सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर कोई फालतू बात करता है तो उसे आपको उत्तर देना चाहिए। ठीक है, आप उनको दीजिए विनम्र भाषा में, लड़ना नहीं है। और जैसे ही ज्यादा बोले कहना ऐसा है भाई, तुम बड़े बाप के, तुम ठीक रहो, हमें जो कहना था कह दिया। आपकी कही हुई बात अगर उनके मन में तिलमिलाहट पैदा कर दे तो आप समझ जाइए काम हो गया है, और आप वहां से निकल लीजिए। क्योंकि तिलमिलाहट नहीं फैलानी है। आप इस तिलमिलाहट का मतलब नहीं जानते। ये तिलमिलाहट आदमी के मन में एक विचार छोड़ जाती है। आदमी तिलमिलाता तभी है जब सत्य का बाण उसको लगता है, जब उसे पता कुछ और होता है लेकिन पता कुछ और चलता है, या कोई ऐसा विचार आ जाता है
जो उसको हिला देता है कि यार ये भी सोचने लायक विचार है, लेकिन उसकी मान्यताओं को वो विचार क्या कर रहा होता है, सीधे सीधे लाठी मार रहा होता है। इसलिए वो तिलमिलाता है, लेकिन वो विचार उसके दिमाग में एक बार छूट जाएगा तो आज नहीं तो कल वो उसको कमजोर कर देगा। वो चिल्लाएगा, लेकिन चिल्लाते समय भी वो कमजोर पड़ जाएगा। जोर से चिल्लाएगा फिर थक कर बैठ जाएगा। अभी क्या है, वो जोर से चिल्लाते हैं और फिर खड़े रहते हैं। ये जोर से चिल्लाने वाले जब थक कर बैठने वाली स्थिति में आते हैं, तब जाकर के समाज में परिवर्तन आता है, तब जाकर के सत्य समाज में फैलता है। मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूं केवल। तिलमिलाहट होना तभी संभव है जब सत्य हो बातों में। जब बातों में सत्य होता है तिलमिलाहट होती है। तिलमिलाहट से क्या होता है कि फिर वो जोर से चिल्लाएगा जरूर, लेकिन चिल्लाने के बाद जब वो शांत होगा ना तो वो निराश होकर बैठेगा। समझ रहे हैं आप? और एक होते हैं जिनको, जो बेवकूफ होते हैं, जिन्हें यही पता होता है कि जो मुझे गलत पता है या जो भी पता है वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। वो चिल्लाएगा, चिल्लाने के बाद घर आकर के फिर से एक नए जोश के साथ सोएगा, एक नए जोश के साथ उठने की प्रतिज्ञा लेगा। अंतर होता है। जब तिलमिलाहट होती है तो उसका कारण होता है सत्य का बाढ़ बहुत गहराई पे लग जाना, और यही हमें करना है। ठीक है, हमें सिर्फ सत्य को पहुंचाना है। तो इससे होगा क्या, उनका भी उद्धार होगा जो गलत जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब गलत व्यक्ति को सत्य का पता चलता है तो वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा जरूर उस समय, लेकिन चिल्लाने के बाद जब वो बैठेगा अकेले में तो उसे चैन नहीं पड़ेगा। जो विचार है वो उसको बार बार कुरेदेंगे कि नहीं यार, बात तो यहाँ भी सही कही जा रही है, नहीं यार ये बात ठीक कही जा रही है। ये कुरेदना उसको क्या करेगा, निराश करेगा। फिर वो उत्साह की तरफ जाने के लिए वास्तविक सत्य को खोजेगा। तभी तो भगवान बुद्ध ने कभी भी, कोई ऐसा आदमी जो ये कहता था कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, क्या भगवान होता है, तो गौतम बुद्ध ऐसे आदमी से कहते थे कि होता है। और जो आदमी कहता है कि जो आदमी ये कहता था कि भगवान, मुझे तो लगता है भगवान होते हैं, आपको क्या लगता है, तो उसको कहते थे कि नहीं होते हैं। बड़े ही समझदार तरीके से उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि जैसे ही किसी को उत्तर मिल जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे कि उनको मानने वाले बहुत से लोग हैं, तो अगर उनका दिया हुआ जवाब सामने जाता है तो सामने वाला उनके बात को ब्रह्म वाक्य समझ करके अपने पास रख सकता है और अपने आगे की यात्रा, अपनी खुद की खोज छोड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने, कोई भी आदमी ऐसा मिलता था जो कि ये कहता कि प्रभु भगवान होते हैं क्या, तो वो कहते कि नहीं होते, ठीक से पता करो, ताकि वो अपने सोचने विचारने की शक्ति को ना छोड़े। आप सोचिए, भगवान बुद्ध को भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता। और जब भी कोई व्यक्ति उनसे ऐसा मिलता था जो ये कहता था कि भगवान नहीं होते, मैं तो नहीं मानता, आपको क्या लगता है होते हैं क्या, तो वो कहते कि हाँ होते हैं, जाके खोजो, तो विचार करते रहो, कभी न कभी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वो करते थे। भगवान बुद्ध के बारे में ये बात कही जाती है कि उन्होंने भगवान की सत्ता को नकारा, विरोध किया। उन्होंने कभी किसी का विरोध किया ही नहीं। जो विरोध करता हो वो बुद्ध हो ही नहीं सकता। जिसमें विरोध के, घृणा के भाव हो, जो दूसरों को घृणा की वजह से चुनौती देता हो, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। वो कभी इस स्तर पे आ ही नहीं सकता जिस स्तर पे भगवान बुद्ध थे। ठीक है, भगवान बुद्ध ने केवल और केवल सत्य को तर्क के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया, ताकि लोग सोचने विचारने की शक्ति को पैदा करें अपने भीतर। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।